देखो बेटा, बात यह है कि समझ आना चाहिए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे मारवाड़ी आना चाहिए। याद तो थे किताब से ही कर ले। अरे पढ़ना कोई विशेष थोड़ी ना, जो चीज़ मैं पढ़ा छूँ बाकी भाई थारी किताब में लिखी है, ठीक है। और मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना पढ़ा दी जो हर टीचर पढ़ा वही चीज़ मैं पढ़ा। बस थारे चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप जी चीज़ ना पढ़ रहे हैं, हाँ वह कट से स्टार्ट हो रही है और वह कट तक जा रही है। मेरे हिंदी अंग्रेजी एक्सप्लेन करना कोई मायने कौन रखे, ठीक है। अगर आज थाना कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मारवाड़ी में बोलने से भी नहीं समझ, तो भी हिंदी में बोल से, हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी में बोल से, ठीक है ना। व्यवहारिक ज्ञान अलग चीज है, खुद को जितना नॉलेज है वो अलग चीज है। मैं तुम्हें कितना समझा पाता हूं वो ज्यादा डिपेंड करता है। अभी के लिए कोई अपन गवार समझे तो समझ वो कुछ देखिए, कोई टेंशन नहीं। सब्जेक्ट इतना सा है, और मैं तो खुला बोलता हूं बेटा, टाबरा के पढ़ने की नीयत है ना, वह मास्टर की वजह से कौन रहे, क्योंकि मास्टर भी नहीं तो बोरिंग बना दे जी की कोई हद को नहीं। आपके ज्ञान से सेटिस्फाई या पर बच्चा ने आपको ज्ञान दिखाना खातर बताना खातर इतो ज्ञान दे दे बिन जगह बिन जरूरत को नहीं। फिलहाल के है, अगर तुम 12th पास कर रहे हो तो 12th की बढ़िया तैयारी करो। थारो कोई नीट को पेपर है ना, बिना नीट के मायने ऑपरेशन क्या हुआ सिखाना जरूरी है कि? मैं तो इतना मानता हूं कि अगर 12th क्लास में तुम अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उससे बाहर मत पढ़ो कुछ भी, चाहे वह कोई यूनिवर्सल हो, चाहे वो किताब हो, चाहे कोई तो ज्ञान दे, कोई मॉड्यूल हो, कोई संस्था, कुछ भी, कोई जरूरत को नहीं। क्योंकि एग्जाम में 80 केवल और केवल एनसीईआरटी बस बात पढ़ लो बहुत है। एग्जामिनर था कहीं को नहीं करते, इतनी सारी चीजें पढ़ छोड़े डिपार्टमेंट से, फिर फालतू मैंने था ना डॉक्टर बना के। अरे 5 साल जस्सो थे, अगर सेलेक्ट हो जाओगे ना तो 5 साल तुम वहां ट्रेनिंग करोगे तो वह डॉक्टर मत ही बना दी। मैं मान लो ज्ञान थान दे, इससे क्या मतलब है? मेरी नजर में एक ही चीज है, वो हो सके कोई ना बुरी लागे, ठीक है, बट टाबरा का रेफरेंस में टीचर ही भी चीज ना बोरिंग बनावे और टीचर ही भी में इंटरेस्ट डाले। समझ में आएगी थारे मेरी बात? अगर इंटरेस्टेड कोई वीडियो है या कोई बात अगर थाने इंटरेस्टेड आ रही है या इंटरेस्ट आ रही हो तो भी चीज ना तो सीख जिसो, और इंटरेस्ट नहीं ले सो ने बस चीज कौन सीखी जाए, आज को नहीं कदे कौन सीखी जाए। मन क्या आवे बस सारी चीजें थाने बतानी जरूरी को नहीं। मैंने एमएससी किया या जो भी XYZ एनीवन किया तो सारो ज्ञान थाने देना जरूरी थोड़ी ना। तुम्हारे लिए तो उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, उतना पढ़ा दो मास्टर, मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो नीट के लिए प्रिपरेशन हो, चाहे वो 12th क्लास के लिए प्रिपरेशन हो, बस उतनी। अगर कोई ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तो मतलब यो को नहीं कहा हाँ गुरुजी बस आप सेलेक्ट हो जावा, लिमिटेड चीजा पढ़ो और बत्ती पढ़ो जितनी एग्जाम में आ सके। सिलेबस में अगर है ना मेंढक नहीं है ना तो फालतू में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ज्ञान लगा रहे हो, मेंढक पर PhD कर लो, मान लो गुरुजी तो इतना हो वो मेंढक के बारे में पढ़ाए हो, उसने तो अपना ज्ञान दिया है। 4 क्लास आप मिनट कोई पूरा को नहीं हो है ना, मतलब नहीं उस चीज से। सेलेक्टेबल चीजों को देखो इतना आएगा हमारे सिलेबस में, ऐसे एग्जाम के इन बोला स्मार्ट वर्क, रोज बोला ना स्मार्ट वर्क करो गुरुजी, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क वो है कि सेलेक्टेबल चीजों पर काम करना। समझ रहे हो मेरी बात में? मजदूरी की है, मजदूरी अंधाधुंध में जो भी आए बिन पढ़ लियो मास्टर। तो सर मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, आज और हर एक बच्चे के लिए जरूरी है ये चीज। जो एग्जाम में बैठेगा कंपटीशन एग्जाम में, उस सारे बच्चों के लिए जरूरी है कि अगर उनको सेलेक्ट होना है तो बेटा जी एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा कुछ को पढ़ लो। अगर हमारा कोचिंग का तो सीधा सा ये की रूल है, अगर तुम्हें आए, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगे कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमें कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करो। तुम थाने एक सही बात बताऊंगे, स्कूल हम जो मन नोटिस करिए मत हानिया कौन करो पूरी एनसीईआरटी में नहीं आवे या थे लाइन बोल छो कि मैं एनसीईआरटी से पूरी बात से निकाल के दे दीशो
ये किताब की लाइन है, नहीं, ऑलमोस्ट चीजें मैं कवर अप कर चुका हूं, वो मुझे याद है। इसके लिए या तो कौन ने कहा हाँ ठीक है सर, सारी चीजें थारे याद है, कवर अप कर चुके जो भी है, अब क्या, अब तुम्हारे लिए जो चीज जरूरी है वो यही है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी। और तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके लिए आई रिकमेंड करूं कि बेटा किताब पढ़ो। नोट्स साउंड क्यों नहीं हुआ, नोट्स सिर्फ इतना सा जरियो है कि थान हमारी बात समझ में आ जाए, बाकी नोट्स से कुछ नहीं होगा। भी से बढ़िया तो किताब पढ़ो, कोई भी लाइन हो, कोई भी चीज हो, गुरुजी अमन लाइन आई को तो आप पूछो मास्टर से, या गुरुजी मैं पढ़ी ही मेरे तो आसम को नहीं, तो मास्टर से पूछो, वो समझासी, वो उसकी हेडेक। बट नोट्स समझ कर जाओगे ना, ये नोट्स ना पढ़ लो, 100% सही हो जैसी कहीं को नहीं हो बेटा, फालतू बात है ये, कोई ना क्यों ओढ़ में की बात को नहीं है। किताब पढ़ोगा जल्दी, मैं तो थाना रिजल्ट की गारंटी जल्दी है बेटा, जब तक किताब पढ़ रेडी रखोगा, बाकी नोट्स हम क्यों नहीं है। नोट्स तुम्हारे लिए एक साधन की तरह बिहेव करेंगे, एक साधन हो सके, सहायक पूंजी जिससे तुम हेल्प ले सको, बाकी समझ नहीं था। किताब ही है, लैंग्वेज सारी किताब की समझनी है, एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी का अपनी किताब की लैंग्वेज समझनी, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आओ वो के टाइप सारे भी चीज में, ठीक है ना। तो जितने भी जो एग्जाम देने वाले हैं, तुम्हारे साथ वाले हैं या जैसे भी, तो उनको एक ही बात क्लियर करना, कोई के पढ़ा रहे हो भी चीज ना पहले देख ले होगा अपना सिलेबस में है या कोई। अगर सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ रहे हो तो फालतू पढ़ रहे हो, कोई मतलब को नहीं, टाइम खराब करना है। इतना बढ़िया तो ना बहुत की चीजें रहो ना जो सिलेबस में है, उनको कल क्लियर कर लो, कवर अप कर लो, ठीक है ना। चलो फिजिक्स की क्लास है अभी, उसके बाद मिलते हैं अपन, ठीक है।